ये स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 7 टीम की फिक्सर ड्रॉ नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग बहुत कंसेप्ट के साथ बहुत ही अच्छी नॉलेज लेकर जाने वाले हो और इस वीडियो देखने के बाद आपको 10 टीम, 12 टीम, 15 टीम जो भी फिक्सर ड्रॉ अगर करना मिल गया तो आप बना सकते हो। ठीक है, इसमें 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, टोटल नंबर ऑफ बाइज कितने होंगे, बाइज अपर हाफ में कितने होंगे, बाइज लोअर हाफ में कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। ठीक है, मैं पहला स्टेप से बढ़ता हूं स्टेप 7 तक। नंबर ऑफ टीम्स कितने होंगे, आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि इतने टीम की आपको फिक्सर ड्रॉ करनी है, यानी कि वही आपका नंबर ऑफ टीम्स है। यानी कि यहां पे एन की वैल्यू कितनी होने वाली है, 7। ठीक है, अब बात आती है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। नंबर ऑफ मैचेस आपको पता है कि ये फाइंड करना बहुत आसान है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम -1 कर दो, वो आपको नंबर ऑफ मैचेस दिखाए को देगी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है यहाँ पर 7 - 1 = 6, यानी कि यहाँ पर 6 मैचेस होगी। अब ये भी मन में क्वेश्चन होता है कि सर आपने अभी तो फिक्सर ड्रॉ किया नहीं है, अभी बता रहे हो कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। ये जो नोटेशंस वाली काम पहले होती है और जब आप फिक्सर ड्रॉ करोगे इसी पे बेस्ड तो आपकी सारी चीजें वैल्यू आपको मैच भी करेगी। मैं फिक्सर ड्रॉ करने के समय आपको मैं मैच भी करा दूंगा, वेरीफाई करा दूंगा कि वहां पर जितने भी मैचेस मैंने निकाले थे क्या सच में यहाँ पे मैच हुए, क्या सारी वहां पे वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट की, सारी वैल्यूज वहां पे मैच खाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अपर हाफ में यहाँ पर कितनी टीमें जाने वाली है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले हम लोग को डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ऑड है ये इवन है, लेकिन ये 7 आपका ऑड नंबर है। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला ऑड वाली करेंगे। यानी कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम +1/2, यानी कि 7 + 1 यानी कि 8/2 = 4। यानी कि यहां पर 4 टीम अपर हाफ में जाएगी और लोअर हाफ में कितनी जाएगी आपको पता चल गया होगा, 3 होगा। लेकिन हम लोग फॉर्मूला के साथ जाएंगे क्योंकि सीबीएसई को फॉर्मूला बेस्ड आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो लोअर हाफ में कितनी टीम जाएगी, n - 1/2 यानी कि 7 - 1 दैट इज 6/2 = 3, यानी कि लोअर हाफ में 3 टीमें। बात आती है कि नंबर ऑफ बाइज को लेकर, टोटल नंबर ऑफ बाइज यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं उसको लेकर मैंने हमेशा बोला है और मैंने स्पेशल वीडियो बना भी दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ कि आप कैसे बाइज निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि इसके लिए जो सबसे बेस्ट फंडा वो क्या है कि आपको ये वाला नंबर 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ये वाला आपको चीजें याद रखना है। इसका वैल्यू आपको पता होगा कि इसका वैल्यू हो गया 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16। अब इसका यूज कैसे करना है, यानी कि जितनी भी यहाँ पर टीम दी गई है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम वो कितना है 7। आपको देखना है कि 7 इसमें कहां पे लाई करने वाला है, कहां पर ये आने वाला है। आपको पता है कि इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 8 है, यानी कि 4 से 7 तो 4 से बड़ा है बट 8 से छोटा है, यानी कि इसके बीच में कहीं मेरा पे लाई करने वाला है। ठीक है, 7। अब 7 के जस्ट आगे वाला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 हो, ठीक है, वो कौन सा नंबर है, 7 से जस्ट आगे वाला नंबर वो है 8, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3। ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, वो फाइंड हो भी गया। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइज निकालने की है, उसका जस्ट आगे वाला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 था वो मैंने लिख लिया, 8 है। ठीक है, उसके बाद कितनी टीम यहाँ पे दी गई है वो कितना है 7। अगर मैं इसे माइनस करूं तो वो आ जाएगा वैल्यू मेरा 1, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक बाइज देनी है। अब बात आती है कि एक बाइज है अपर हाफ में, लोअर हाफ में कैसे बांटूं, किसे दे दूं, उसके लिए तो फॉर्मूला फिर यूज होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बाइज यहाँ पे जो दी गई है वो ऑड है, ये इवन है। आपको पता है कि एक क्या है, एक ऑड नंबर है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपर हाफ में बाइज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, वो होता है b - 1, टोटल नंबर ऑफ बाइज -1/2। ठीक है, b कितना है यहाँ पे, यानी टोटल नंबर ऑफ बाइज कितना है 1 - 1/2, यानी कि 0/2, यानी कि अपर हाफ में 0 बाइज जाएगा, सिर्फ लोअर हाफ में बाइज रहेगा। लेकिन मैं फॉर्मूला के साथ फिर भी जा रहा हूं। लोअर हाफ में बाइज के लिए आपको b + 1/2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बाइज कितना है 1 + 1/2 = 2/2 = 1, यानी कि लोअर हाफ में आपका एक बाइज जाने वाला है। ये चीजें हो गई।
अब बात आती है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ज्यादा करना है, ज्यादा मैं हार्ड स्टेप में नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में बता रहा हूं। क्या आपने जो ये नंबर फाइंड करते हो ना कि जो नेक्स्ट नंबर ऑफ वो पार्टिसिपेटिंग टीम है, तो वो जो नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 होना चाहिए, उसका जो एक्सपोनेंट वाली जो नंबर है जिसको स्मॉल एन भी बोलते हैं, ये नंबर यही आपकी नंबर ऑफ राउंड्स को दिखाती है। यानी कि ये नंबर 3 है तो यहां पर नंबर ऑफ राउंड्स 3 होने वाली है। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे यहां पर 3। ये आपके सारे नोटेशंस क्लियर हो गए। ठीक है, ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब बात आती है फिक्सर ड्रॉ करने को, लेकिन जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन करवाया है इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, या अगर टाइम अभी नहीं है नोट डाउन करने का तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। नोटेशंस को देख लिया कि 7 टीम्स के आप फिक्सर ड्रॉ करते हो तो आपको नोटेशंस कैसे तैयार करने हैं। अब बात आती है इसके फिक्सर ड्रॉ करने को लेकर, क्या फिक्सर ड्रॉ कैसे करोगे। तो मैं बहुत ही बेसिक से जाने वाला हूं कि आप समझोगे ऐसा कि आप कभी भी 7 टीम की ही नहीं और भी टीम की फिक्सर ड्रॉ कर सकते हो। तो आपका इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इसका कि आपको सबसे पहले लिखनी होती है टीम। ठीक है, आप यहां पे टीम लिख लो। ठीक है, आपने टीम लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जितनी भी टीम है यहां पर आप उसे लिख दो पूरा 1 to 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 तक आपने लिख लिया। अब यहां पे आप देखोगे कि अपर हाफ में कितनी टीम है 4, लोअर हाफ में कितनी टीम है 3। यानी कि 4 के बाद आपको एक छोटी सी लाइन बना देनी है ताकि आप खुद डिटरमिन कर सको कि मेरा अपर हाफ कौन सा है, लोअर हाफ कौन सा है। तो आप ये हो गया अपर हाफ, ये हो गया लोअर हाफ। यहां पर आपको लिख भी देनी है। मैं अपर हाफ को यूएस से लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में फुल लिखना है। हाफ लिखोगे, छोटा सा लिखोगे, आपका नंबर कटेगा। ठीक है, यूएच एंड एलएच, ये बातें हो गई। अब बात आती है इसमें 22 कितने होंगे, 22 तो 1 है, और 22 किसे मिलेगा, लोअर हाफ को। लोअर हाफ में मेरे पास है टीम कितनी 3। अब 3 में किसे देना है ये थोड़ा सा डाउट वाला है कि अब मैं किसी 5 को दूं, 6 को दूं या 7 को दूं। मैं बोल देना चाहता हूं कि 22 का रूल क्या है लोअर हाफ के लिए, कि लोअर हाफ में जब भी आप 22 देने की स्टार्टिंग करोगे वो सबसे लास्ट टीम से शुरू होती है। यानी कि यहाँ पर लास्ट टीम कौन सी है 7, यानी कि 7 को 22 देना है। उसी तरह मान लो कि अपर हाफ में 22 देनी होती तो वहां पर अपर हाफ में 22 देने की स्टार्टिंग होती है सबसे फर्स्ट टीम यानी कि सबसे अपर टीम से। लेकिन यहां पे सिर्फ लोअर हाफ में एक 22 है तो मैं सबसे लोअर टीम को दे दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब जिन्हें 22 मिल गया उन्हें एडवांटेज क्या मिलेगा, जिन्हें 22 मिलता है वो फर्स्ट राउंड की मैच नहीं खेलते हैं, उस टूर्नामेंट में उनकी जर्नी सेकेंड राउंड से स्टार्ट होती है। अब जिन्हें 22 मिला नहीं है वो अपनी फर्स्ट राउंड की मैच खेलेंगे। ठीक है, मैं मैच करा देता हूं। 1 और 2 में मान लो कि मैच हो गया, 3-4 में मैच हो गया, 5-6 में मैच हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी रेंडमली विनर निकाल दो जो भी मैचेस हो रहे हैं। मान लो कि 1-2 में मान लो कि विनर 1 आ गए, ये आपके ऊपर है, इसे 2 भी बना सकते हो। ठीक है, 3-4 में मान लो कि 4, 5-6 में मान लो कि 6। ठीक है, ये जो मेरा मैच हुआ ये हुआ राउंड 1 का। ठीक है, ये टूर्नामेंट में पहला मैच हो रहा है यानी कि राउंड 1 का मैच हो रहा है। यहां पे मैं लिख दिया राउंड 1। ठीक है, राउंड 1 हो गया। अब जो सेकेंड राउंड होगा वो उसमें जिन्हें 22 मिला है वो भी खेलेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले 1 और 4 का मैच हो गया। ठीक है, और 6 और 7 जिन्हें 22 मिला था वो भी खेलेंगे, तो 6 और 7 खेलेंगे। ठीक है, अब ये जो मेरा मैच होगा ये होगा राउंड 2 का, R2। एग्जाम में आप लोग राउंड 2 लिखना पूरा। ठीक है, हो गया। अब 1 और 4 में एक विनर बन के आएंगे। ठीक है, मान लो कि 1 और 4 में विनर बन के आ गया 4, और इधर 6 और 7 में मान लो कि विनर बन के आ गया 7। ठीक है, 7। अब ये मेरा फाइनल राउंड है यानी कि राउंड 3rd। ठीक है, R3 लिख दो, R3 हो गया। ठीक है, R3 है। ठीक है, इसमें एक विनर बन के होंगे जो मेरे टूर्नामेंट के विनर होंगे। मान लो कि मैं विनर बना दिया 7 को, और यहां पे लिख दो विनर। ये तो छोटा सा आपका बस फिक्सर ड्रॉ करना था आपको, इसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले मैंने क्या किया, टीम लिख लो ऊपर में,
उसके बाद जितनी भी टीम है उसको लिख देनी है, अपर हाफ और लोअर हाफ को डिफरेंशिएट कर देना है, अलग अलग कर देना है। उसके बाद जिन्हें 22 देना है दे दो, जिन्हें 22 नहीं मिला है वो फर्स्ट राउंड की मैच खेलेंगे, सेकंड राउंड से जिन्हें 22 मिल भी गया है वो भी स्टार्टिंग करेंगे और रेंडमली विनर निकालते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, राउंड लिखते जाओ, लास्ट में एक विनर बन के आ जाएंगे और इसी तरह से आपका फिक्सर ड्रॉ हो जाएगा। ऐसा सिर्फ इतना कर देते हो तो आपको एग्जाम में मात्र पूरा 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान लगा होगा। लेकिन अगर जो भी स्टूडेंट अभी नहीं समझे होंगे तो उन लोगों के लिए मैं बोल देना चाहता हूं कि जो भी डाउट्स आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर बताना कि यहां पर मुझे डाउट लग रहा है। मेरी टीम या मैं खुद उस डाउट का जवाब 2 से 3 घंटे के अंदर दे दूंगा। ये बातें हो गई। अब बात आती है कि अगर सर आप तो फिक्सर ड्रॉ बहुत सारे आपकी मैंने वीडियोस देखी, क्या सर टॉपिक वगैरह में कहीं पे प्रॉब्लम है तो क्या करूं मैंने टॉपिक पर भी सारे वीडियोस बना दिए हैं। जो भी यूनिट्स हैं मैं हर यूनिट्स के हर टॉपिक को मैंने कवर किया है। आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। हर यूनिट का अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं और हर प्लेलिस्ट में हर टॉपिक को मैंने डील किया है, तो वहां पर जाकर देखो। वहां पर भी मुझे उम्मीद कर रहा हूं कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को हर टॉपिक को मैंने डील किया है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।